हो गया। चलो 9th क्लास साइंस इंग्लिश मीडियम, इसके बारे में अपन बात करते हैं। अच्छा, पहली चीज़ जो तुम लोगों का जो सिलेबस है वो थोड़ा क्लासीफाई किस टाइप से है अपन उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट 4th जो चैप्टर है तुम्हारे, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये जो सारे के सारे चैप्टर हैं वो तुम्हारे केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। किसके चैप्टर हैं? केमिस्ट्री के। इसके बारे में अपन थोड़ी केमिस्ट्री सीखेंगे। इसमें अपन क्या देखेंगे कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो क्या है, वो क्या मैटर है, मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। आज हमारा जो फोकस रहेगा वो इस चैप्टर के ऊपर रहेगा। इस चैप्टर का अपन थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। ये सारे अब चारों चैप्टर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। चारों चैप्टरों में केमिस्ट्री के हैं। उसके बाद द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज एंड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, ये जो तीनों के तीनों चैप्टर हैं वो बायो के चैप्टर हैं। कौन सब्जेक्ट के चैप्टर हैं? बायो के। जिन भी चैप्टर्स में हम ह्यूमन से रिलेटेड या किसी लिविंग थिंग से रिलेटेड स्टडी करेंगे वो सारे के सारे बायो के चैप्टर होते हैं। तो ये बायो के चैप्टर हैं। फिर उसके बाद 4 चैप्टर तुम्हारे लिए फिजिक्स के दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे चैप्टर हैं और आगे तक काम आने वाले चैप्टर हैं। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें अपन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है और मोशन में कौन कौन से रूल्स लगते हैं, कौन कौन से रूल्स मोशन फॉलो करती है, कैसे तुम लोग आगे की मोशन को प्रिडिक्ट कर पाते हो, वो सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में पढ़ा करेंगे। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है जिसकी वजह से हम लोग धरती से जुड़े हुए हैं, धरती सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, वो सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्क एंड एनर्जी, किस टाइप से कितने वर्क में कितनी एनर्जी खर्च होती है, वो सारी चीज़ें हम वर्क एंड एनर्जी में पढ़ेंगे। साउंड, जो साउंड जिससे मैं बोल रहा हूँ तुम्हें जो सुनाई दे रहा है, वो सारी साउंड किस वे में, किस फॉर्म में ट्रांसफ़र करती हैं एनर्जी को, कैसे चलती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी अपन साउंड वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ चैप्टर्स तुम्हारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड दे रखे हैं। वाई डू वी फॉल इन इल, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके बाद फूड रिसोर्सेज की क्या ज़रूरत है, कैसे उन्हें बढ़ाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस पूरी बुक में पढ़ेंगे। आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा सबसे पहले मैटर के ऊपर कि मैटर क्या होती है, और उसके बाद हम थोड़ी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर के बारे में देखते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? मैटर से तुम लोग क्या चीज समझते हो कि मैटर क्या है? देखते हैं। एक्चुअली डे टू डे लाइफ में या जनरल लाइफ में जो भी अपन चीज़ें देखते हैं वो सारी की सारी मैटर होती हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे से वो नॉन लिविंग हो। ऐसा जरूरी नहीं कि लिविंग ही मैटर होगा, दूसरी चीज़ें मैटर नहीं हो सकती, क्या वो भी मैटर ही है। सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें तुम देखते हो सबके एग्जाम्पल, सब किसके एग्जाम्पल है? मैटर के। सब मैटर के एग्जाम्पल है। जैसे स्टूल, टेबल, मोबाइल फ़ोन, फैन, और भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बुक, चौक, टेबल, कुर्सी, ना, सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो मैटर के एग्जाम्पल है। ये अपना फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। मैटर की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। डेफिनेशन क्या होती है? एवरी ऑब्जेक्ट दैट हैव मास, एक तो उसके पास मास होना चाहिए, प्लस वो उसका कुछ वॉल्यूम होना चाहिए, कुछ वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करे स्पेस में, स्पेस में कोई स्थान थोड़ा सा ऑक्यूपाई करेगी तभी वो क्या होगी? मैटर। तो मैटर में दो चीज़ें इंक्लूड होती है, एक तो उसके पास मास होना चाहिए और दूसरा उसका वॉल्यूम होना चाहिए, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। चलो ठीक है। इसके बाद मैटर हमारे पास क्लियर हो गया। डेफिनेशन आपको पीडीएफ में लिखी हुई है, आप डेफिनेशन को याद करो और उसको यहाँ से समझ सकते हो इजीली। ठीक है। अच्छा, मैटर के बाद मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में
तुम लोगों के काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दी हुई हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, जो भी मटेरियल होता है, जो भी मैटर होती है, वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बनता है। टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, वो जब एक साथ आते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, किसको बनाते हैं, मटेरियल को, वो मैटर को बनाते हैं। ठीक है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत सारे इकट्ठा होंगे तो क्या बनेगी, मैटर बनेगी। अच्छा, ये सारे के सारे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लेते हैं ये पार्टिकल्स मैटर के किसी के, ठीक है, इनकी ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन मतलब ये किस टाइप से एक दूसरे के ऊपर जमे हुए हैं, इनकी ओरिएंटेशन क्या है 3D में, 3D में किस टाइप से रखे हुए हैं, वो चीज़ डिसाइड करेगी कि ये सॉलिड होगा मटेरियल, कि लिक्विड होगा, कि गैस होगा, या फिर किसी अलग फोर्थ स्टेट में होगा। अगर सॉलिड है तो सॉलिड में तो जो ये टाइनी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज कॉम्पैक्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लोज कॉम्पैक्ट मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होता है, तब क्या बनता है, सॉलिड बनता है। तब क्या बनता है, सॉलिड। अच्छा, जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में सॉलिड से तो थोड़ा दूर दूर रहेंगे। सॉलिड में अगर सपोज सॉलिड में अगर बिल्कुल पास पास इस टाइप से है, ये सॉलिड है, और सॉलिड में पार्टिकल्स अगर बिल्कुल पास पास में है तो लिक्विड में कैसे होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, थोड़ी इनके बीच में स्पेस होगी। अच्छा, ये सॉलिड हुआ, सॉलिड हुआ, ये लिक्विड हुआ। फिर अपन बात करते हैं गैस की। गैस में क्या होता है, गैस में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अगर अपन कंपैरिजन करें किस में पार्टिकल सबसे ज़्यादा दूर दूर होंगे, सॉलिड में सबसे ज़्यादा पास पास होंगे, उससे थोड़ा दूर दूर किस में होंगे, लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा दूर दूर किस में होंगे, गैस में। ये अपन इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं, उसके बाद अपन ये देखते हैं कि जो ये पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स की अपन बात कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स की साइज कितनी है, कितने बड़े ये पार्टिकल्स होते हैं, क्या ये हमें दिखाई दे सकते हैं, क्या हम इन्हें सिर्फ डायरेक्टली आंखों से देख सकते हैं, क्या अगर मैं किसी पार्टिकल को देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ क्या, नहीं। जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टाइनी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इनका साइज कितना होता है, इनका साइज होता है 10⁻⁻⁶ टू एवरेज 10⁻⁹ मीटर। इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब 0.0000001 मीटर, इतने स्मॉल पार्टिकल्स। ये कितना टाइनी हुआ, मतलब लगभग हमारे जो ह्यूमन हेयर्स होते हैं उसके एक ह्यूमन हेयर के 1000वें भाग के बराबर, उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो आप इन्हें डायरेक्टली आंखों से इजीली नहीं देख पाओगे। अच्छा, पार्टिकल्स की बात तो कि सर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है हमने मान लिया, लेकिन इसको प्रूव कैसे करें कि पार्टिकल्स सच में छोटे होते हैं, और ये भी प्रूव कैसे हो कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। ये अपन ने पढ़ तो लिया कि भैया सारे मटेरियल पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे कि कोई भी मटेरियल जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है या पार्टिकल से बनता है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तुम लोग खुद आंसर दोगे कि किस टाइप से कोई भी जो मटेरियल है वो पार्टिकल से मिलके बनता है। देखते हैं किस टाइप से। सपोज ये एक अपन ने कोई भी एक बीकर लिया, और इस बीकर में अपन ने यहाँ तक पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, H2O, ठीक है, एक्वा भरा हुआ है। पानी के बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, H2O, एक्वा, वाटर, पानी, जल, कुछ भी बोल सकते हो तुम लोग ना। ज़्यादातर तुम्हें दो नाम याद रखने हैं, एक तो एक्वा, एक H2O, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें थोड़ा यहाँ पे एक बड़ा स्पून मेरे पास है, बहुत बड़ा एक स्पून मेरे पास है, और इसमें शुगर भरा हुआ है, इसमें शुगर है, ठीक है, और मैं अगर ये सारी इसमें डालूं और इसका लेवल पहले सपोज 1 मीटर था, तो क्या ये डालने शुगर अगर जब मैं इसमें डालूंगा तो इसका लेवल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा,
आपको ये बताना है कि अगर मैं इसमें शुगर को डालूँ तो इसका लेवल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली सबका एक ही आंसर होना चाहिए इसमें तो कि सर इंक्रीज होगा। क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। अगर पहले 1 मीटर है तो 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने कितनी शुगर डाली है यहाँ से। किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी शुगर आप यहाँ से इसमें इंसर्ट करते हो, कितनी शुगर आप इसमें डालते हो। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पानी का जो लेवल है वो कितना ऊपर गया। यहाँ से हम लोग क्या सीखे? ये तुम्हारी एक्टिविटी नंबर 1 है। इससे अपन को क्या पता चला? इससे अपन को पता चला कि जो शुगर होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो जब अपन वो पानी में डालते हैं तो पार्टिकल्स अलग अलग होके अपना अपनी जगह पर स्पेस में या पानी में अपनी अपनी जगह ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, जिससे वो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन उसका टेस्ट तो आता है। मतलब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दूसरी एक्टिविटी नंबर 2, उसमें अपन फिर से इसी चीज़ को देखेंगे। बुक की एक्टिविटी नंबर 2 में तुम लोग देखो, एक्टिविटी 2 में एक बीकर लिया हुआ है। एक बीकर अपन ने लिया, इस बीकर में पानी भरा, फिर से H2O एक्वा। अगर मैं इसमें KMnO4 अगर मैं इस पानी में KMnO4 डालूं, KMnO4 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का नाम है। इसे अपन हिंदी में या अपने लोकल लैंग्वेजों में लाल दवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, लाल दवाई क्यों बोलते हैं इसे हिंदी में? इसके पीछे भी एक रीज़न है। जो नलों से जो पानी आता है, तुमने देखा होगा बड़ी बड़ी जो टंकियाँ होती है उसका पानी जब आता है तो कई बार टेस्ट में डिफरेंट होता है, उसका कुछ टेस्ट अजीब होता है। तो वो उसमें बड़ी टंकियों में कौन सी दवा डालते हैं? KMnO4 डालते हैं ताकि पानी शुद्ध हो। अच्छा, KMnO4 जब पानी में मिलाते हैं, जब एक्वा में मिलाते हैं, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो होता क्या है? जब KMnO4 और पानी दोनों के मिलाने पे क्या होगा? दोनों के मिलाने पर जो पानी होगा उसका रंग हो जाएगा थोड़ा पिंक साइड का हो जाएगा। इसका पिंक, या तो पिंक भी हो सकता है या वॉयलेट, पिंक या वॉयलेट, इन दोनों में से इसका एक टाइप का कलर हो जाएगा। इससे अपन को पता चला कि KMnO4 के पार्टिकल्स जब हमने मिलाए तो पार्टिकल्स जो थे वो सारे के सारे पानी में चले गए। वो पानी में जाने के बाद हमें वो कैसे नजर आए? पिंक नजर आए। और उन्हीं की वजह से पानी कैसे नजर आया? पिंक नजर आया। इसकी 2 एक्सप्लेनेशन है। एक तो इस तरीके से समझ सकते हैं, या दूसरा इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमने 1 स्पून KMnO4 इसमें डाला, एक क्रिस्टल डाला, तो उस क्रिस्टल के और छोटे छोटे टुकड़े हुए, छोटे छोटे पार्ट हुए और वो सारे के सारे पानी में डिसोल्व हो गए और जिसकी वजह से पानी हमें पिंक नजर आया। इस तरीके से भी तुम लोग समझ सकते हो। दोनों तरीके से ही है इसमें। ठीक है, इसके बाद आती है स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर होता है वो कौन कौन सी फिजिकल स्टेट में अपन को जनरली मिलता है? अगर फिजिकल स्टेट तुम देखो तो किसी भी मटेरियल की फिजिकल स्टेट जनरल लाइफ में 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड कौन सी है? गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 इसकी स्टेट्स होती हैं। तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े पास होंगे, बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगी, तो वो कहलाएगा सॉलिड। जब पास पार्टिकल होंगे तो उन्हें दूर करने के लिए तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा पुल करना पड़ेगा। सपोज ये एक सॉलिड है कि लिक्विड है, ये एक सॉलिड अपन को पता है। अगर मैं इसको पुल करूँगा तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू लिक्विड। अगर लिक्विड में तुम पानी की एक बाल्टी लो, उसमें हाथ से जोर से मारो तो वहाँ से पानी डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से। अगर उंगली भी रखोगे तभी भी डिस्प्लेस हो जाएगा पानी अपनी जगह से। लेकिन अगर मैं ठोस के ऊपर फिंगर रखता हूँ तो क्या मटेरियल डिस्प्लेस हुआ? क्या नहीं हुआ? तो ये कैसा है? सॉलिड। पानी क्या है? पानी लिक्विड है ना। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा। चलो बाकी का हम लोग इस चैप्टर में कल पढ़ेंगे। आज के लिए तुम लोगों ने मटेरियल जाना कि क्या मटेरियल होता है, मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन, उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन में हमने देखे कि 2 तो पहले एक्टिविटी देखी थी कि कौन कौन सी 2 एक्टिविटियाँ होती है। उसके बाद हमने
सॉलिड पढ़ा, सॉलिड के बारे में पता किया कि सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमने तुम्हारी पूरी बुक के क्लासिफिकेशन देखे कि किस टाइप से तुम्हारी बुक क्लासिफाई है। इसके बारे में और हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।